थोलाहा मेर पहला नन्हा मेर प्यार और मुबारक हो तुमगे होली त्यौहार। और मैं शुभकामना हिंदी में ले बताना चाहूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार और आप सभी को मुबारक हो होली का ये त्यौहार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली से एक दिन पहले रात को होलिका दहन मनाया जाता है और हमारे यहाँ भी मनाया जाएगा रात को, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तैयारियाँ हो रही है हमारी होलिका दहन की। तो हम होलिका दहन होली से एक दिन पहले क्या मनाते हैं, क्या आप जानते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो पौराणिक कथा जिसके कारणवश आज हम होली से एक दिन पहले मनाते हैं होलिका दहन। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो दोस्तों, जब तक होलिका दहन की तैयारियां होती है तब तक ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मनाया जाता है होलिका दहन का पर्व। तो होलिका दहन से जुड़ी जो कथा है वो पौराणिक कथा है और ये सतयुग की कथा है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था जो तीनों लोकों में अपना राज कायम करना चाहता था, और उसे सबसे ज़्यादा नफरत देवताओं में श्री हरि यानी विष्णु भगवान से थी, और अपने राज्य में भी वो यही करता था। यदि कोई भी व्यक्ति श्री हरि यानी विष्णु भगवान का नाम तक ले लेता या फिर उनकी पूजा करता तो वो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देता था। और यदि कोई अपने नवजात शिशु का नाम भी विष्णु भगवान का जैसे ही कोई नाम रख देता तो फिर वो शिशु को भी मार देता था। इतना अत्याचारी था वो, एकदम पापी था, और इसलिए उसके राज्य के सभी लोग उससे बहुत परेशान भी हो गए थे। परंतु कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन ज़रूर फूटता है। ऐसा ही कुछ हिरण्यकश्यपु के साथ भी हुआ। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जी हाँ, उसकी पटरानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रहलाद गज। शुरुआत में तो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, परंतु बाद में उसका जो प्रेम था, जो उसका प्यार था अपने पुत्र के प्रति, वो नफरत में बदल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका पुत्र विष्णु भगवान का भक्त था। वो पूरे दिन बस एक ही जाप करता, वो था जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बस वो विष्णु भगवान का ही जाप करता। और क्योंकि उसके पिता विष्णु भगवान से नफरत करते थे तो इसलिए उसे अपने पुत्र से भी नफरत हो गई। हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र से इतनी नफरत हो गई कि वो उसे मारने के प्रयत्न भी करने लग गया। उसने बहुत से प्रयत्न किए अपने पुत्र को मारने के, उससे कांटों पे लिटाया, उससे खाई से नीचे गिरवाया, यहाँ तक कि उसे गर्म खौलते तेल में भी डाला, उससे दूध में विष डालकर भी पिलाया। परंतु कहते हैं ना, अपने भक्त की चिंता भगवान से ज्यादा और किसी को नहीं होती। विष्णु भगवान ने प्रहलाद गज का बाल भी बांका नहीं होने दिया। जब उसे कांटों पे लिटाया गया तो उसके कांटे मुलायम कर दिए। जब उसे खौलते तेल में डाला तो सारी गर्माहट श्री हरि ने स्वयं में ले ली, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं होने दिया। जब उसे खाई में गिराया गया तो तब विष्णु भगवान स्वयं खाई में गए और प्रहलाद को बचाया। और जब उसके पिता हिरण्यकश्यप उसके दूध में विष डालने की योजना बना रहे थे तब श्री हरि भोलेनाथ के पास गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय भोलेनाथ सारा विष स्वयं पी लेते हैं ताकि पूरा विश्व बचा रहे और किसी को कुछ भी ना हो, तो इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो नीलकंठ महादेव दूध का सारा विष खुद पी लेते हैं परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद की जान विष्णु भगवान बचा देते हैं। तो इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित और अत्यंत क्रोधित भी हो जाता है कि आखिर इससे कुछ क्यों नहीं होता और मेरे सारे प्रयास क्यों विफल हो जाते हैं। एक दिन उसकी बहन होलिका उससे मिलने आती है। होलिका ने अग्निदेव की तपस्या बहुत समय से की होती है और उसे वरदान भी दिया गया होता है अग्निदेव के द्वारा कि तुम्हें अग्नि भस्म नहीं करेगी, तुम्हें अग्नि से कोई भी हानि नहीं होगी। ये बारे में अपने जब भाई को बताने जाती है तब हिरण्यकश्यप उसे अपना भी दुख बताता है कि मेरा तो पुत्र विष्णु भगवान का भक्त हो चुका है, इसे इसने प्रयास किए मैंने इसे मारने के, परंतु इसे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम बताओ मैं क्या करूं। होलिका ने उससे ये कहा कि मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है कि मुझे अग्नि कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, तो मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ अग्नि में ले जाऊंगी। मुझे तो कुछ नहीं होगा परंतु तुम्हारा पुत्र जल के भस्म हो जाएगा। और फिर दोनों भाई बहनों ने ये रणनीति बनाई। इतना बड़ा षड्यंत्र एक छोटे मासूम से बालक के लिए बनाया। दूसरे दिन होलिका प्रहलाद को लेके आग में जाती है और उसे अपनी गोद में लेके बैठ जाती है, परंतु वहां पर भी प्रहलाद गज केवल और केवल श्री विष्णु भगवान का ही नाम लेता है, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, और बस उसे कुछ भी नहीं होता। परंतु होलिका, जिसे अग्निदेव ने वरदान दिया होता है, वो जल के भस्म हो जाती है, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता और चारों ओर आग जो थी वो बुझ जाती है और प्रहलाद के चारों ओर फूल गिरने लग जाते हैं। तो ये सब देखकर ऊपर स्वर्ग में इंद्रदेव भी पूछते हैं अग्निदेव से कि अग्निदेव, आपने होलिका को जो आपने वरदान दिया था वो विफल आखिर कैसे हुआ। तब अग्निदेव बोलते हैं
कि हे देवराज इंद्र, मैंने उसे वरदान केवल सही कार्य के लिए दिया था। यदि वो मेरे वरदान का इस प्रकार गलत उपयोग करेगी, एक छोटे से मासूम से बालक की जान लेने के लिए मेरे वरदान का प्रयोग करेगी, तो मुझ पर कितना बड़ा लांछन लगेगा कि मैं उसके इस वरदान को अभी भी ऐसे ही जीवित रहने देता। इसलिए मैंने उससे वरदान छीन लिया। तो दोस्तों, हमें अपनी कोई भी शक्ति का कभी भी इस प्रकार बुरे रूप से उसकी सहयोग हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो होलिका के साथ जो हुआ वो हो जाता है। तो जैसे होलिका ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहा, वैसे ही हमें नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार होलिका जल के भस्म हो जाती है। और इसलिए हम मनाते हैं होली से एक दिन पहले रात को होलिका दहन। हाँ, यही कथा थी होलिका दहन से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जब होलिका दहन होता है हमें कहा जाता है कि अपने सारे नकारात्मक विचार, अपने सारा दुख, दरिद्र, कष्ट, सब इसमें जितने भी आपके मन में अगर किसी के लिए कोई भी कटाक्ष भावना है, सब इसमें जला दीजिए। क्योंकि होलिका एक बुरी औरत थी, एक बुरी स्त्री थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि होलिका दहन में अपनी सारी बुराइयां जला दीजिए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, सबके साथ खुशी के साथ रहिए। तो यही थी वो कथा। और हमारे यहाँ होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको कथा बताई। हमारे यहाँ उत्तराखंड में होलिका दहन तो नहीं मनाया जाता, परंतु हमारे यहाँ होली बहुत दिनों तक मनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर तो एक ही दिन होली होती है और उससे एक दिन पहले मनाया जाता है होलिका दहन। परंतु हमारे पहाड़ में बहुत दिनों से होली चली आती है और उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। किसी साल वो 4-5 दिन की होती है, किसी साल 6 दिन की होती है। तो एक निश्चित समय तो नहीं है, परंतु इस साल तो हमारी 13 मार्च से होली शुरू हो गई थी और उस दिन चीर बंधन था। तो 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन तक हम लोगों ने होली खेली। और अब जो कल बड़ी होली है, हम उसे छलड़ी कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में। तो 5 दिन होली खेली और फिर छठे दिन अब कल छलड़ी है, तो वो मनाई जाएगी हमारे यहाँ पहाड़ में। तो बहुत ही सुंदर वो मनमोहक दृश्य होता है। पहले से तो हमारे यहाँ सिर्फ आदमी ही खेलते थे होली, वो भी कुछ ही गांव में खेलते थे आदमी। उस होली को खड़ी होली कहा जाता था। परंतु विकास के साथ साथ अब महिलाओं को भी अधिकार मिल चुका है होली खेलने का, तो अब वो भी मनाती हैं होली। तो औरतें अलग मनाती है होली, आदमी अलग मनाते हैं। सभी के घर घर जाते हैं और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और गीत गाए जाते हैं, होली के जोड़े भी गाए जाते हैं हमारे यहाँ होली के दिन। और सभी के घर कुछ ना कुछ पकवान बनते हैं जो होली खेलने आते हैं उनके लिए। जैसे चाय बना दी और आलू के गुटुक जो हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, वो बनाए जाते हैं। और हलवा बनाया जाता है, पकौड़े बनाए जाते हैं, कुछ और भी अगर आप पकवान बनाना चाहें वो भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो होली खेलने आते हैं उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ बसंत ऋतु के समय जो हम फूलदेई मनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हर तरफ फूल ही फूल, नए नए फूल सारे खिल जाते हैं, तो एकदम रंग बिरंगा हो जाता है हमारा पहाड़। तो बस प्रकृति तो रंग बिरंगी हुई होती है और फिर जो हम लोग होते हैं, हम होली खेल के खुद को भी रंग बिरंगा कर देते हैं और घरों में भी रंगों की एकदम खुशहाली देखने को नजर आती है। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है गाँव की होली का। अभी हम गाँव में तो नहीं है क्योंकि होली मार्च में आती है, फूलदेई भी मार्च में आता है और उस समय हमारी परीक्षाएं चल रही होती है। परंतु यदि आप चाहें तो मैं आप सभी के लिए अपने गाँव की होली की वीडियो ज़रूर लाऊंगी। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आपको अपना ये संस्कृति के दर्शन कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे हमारे गांव की सुंदर सी होली। और अगर आपके यहाँ कोई और रीति रिवाज है होली से जुड़े हुए, जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया 4-5 दिन तक होली मनाई जाती है, फिर छलड़ी मनाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसी रीति रिवाज है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमें भी बहुत खुशी होगी कि हम भी एक नई संस्कृति के बारे में और जानेंगे। तो ये थी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। आपने देखा होगा किस प्रकार सभी मिल बांट के हमारे यहाँ हर चीज़ खाते हैं और साथ में सारी खुशियाँ मनाई जाती है। तो ये हमारे उत्तराखंड की होली के बारे में मैंने आपको कुछ बताना चाहा था। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को होलिका दहन की और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण।